जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके ही अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा। आज हम बात करेंगे आपसे सिंह लगन के जातकों के लिए बृहस्पति का सभी 12 भावों में बैठकर क्या फल हो सकता है। यानी अगर आपकी कुंडली सिंह लगन की, यानी आपके लगन में अगर 5 नंबर लिखा हुआ है तो आप समझ जाइए कि आपका जन्म सिंह लगन में हुआ है। और सिंह लगन के जातकों के लिए किसी न किसी भाव में तो बृहस्पति बैठेंगे। वो बृहस्पति आपके जिस भाव में बैठ रहे हैं और उस भाव में बैठकर आपको क्या फल देने वाले हैं, क्योंकि बृहस्पति आपकी राशि से 5वें घर और 8वें घर दोनों के स्वामी हैं। अब पंचम भाव जिसको हम शिक्षा, विद्या, बुद्धि, ज्ञान, संतान के लिए देखते हैं, तो अष्टम भाव जिसको हम मंत्र सिद्धि, समाधि, आध्यात्म, पूजा पाठ, रिसर्च, ससुराल पक्ष, मांगल्य जीवन, पैतृक संपत्ति, इन सब के लिए देखते हैं। तो 2 जगह की जिम्मेदारी निभाएंगे यहाँ बृहस्पति। एक जगह पर बैठेंगे बृहस्पति और 3 जगहों पर देखेंगे बृहस्पति। तो ये बृहस्पति आपको ओवरऑल क्या फल देंगे, या अगर आपको बृहस्पति की महादशा या अंतरदशा चल रही है या आने वाली है और आप जानना चाहते हैं कि वो दशा आपके जीवन में आपको कैसा फल दे सकती है, तो उसकी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलेगी। क्योंकि देखो, बृहस्पति किसी भी कुंडली के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लैनेट होता है। क्यों? क्योंकि ये एक तो शुभ ग्रह हैं, 2 जगह के स्वामी हैं, एक जगह बैठकर 3 जगह शुभ दृष्टि देते हैं। साथ ही साथ इनका काम हमेशा से होता है कि आपका भला करें। 5 जगहों के कारक हैं: धन का कारक, संतान का कारक, भाग्य का कारक, कर्म का कारक और लाभ का कारक। अब ऐसा एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट ग्रह है जो कुंडली के अंदर अगर देखा जाए तो लगभग 12 से 15 जगहों पर अपना प्रभाव रखता है। क्योंकि 5 जगहों का तो कारक हो गया, 2 जगह का स्वामी हो गया, एक जगह बैठ गया, 3 जगह दृष्टि दे दी उसने। तो ये जो प्रभाव है ये आपको क्या फल दे सकता है, यानी आप ये भी समझ सकते हैं कि भाई जिसका बृहस्पति स्ट्रांग है या मजबूत है वो व्यक्ति जीवन में राइज बढ़िया करता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और ऐसा तक भी शास्त्र कहता है कि अगर बृहस्पति ग्रह कुंडली में मजबूत है तो अगर व्यक्ति कुछ नहीं भी करे तो भी उसको मिलता है, और करना शुरू कर दे तो बहुत कुछ मिलता है। अब बृहस्पति सिंह लगन के लिए शत्रु राशि के भी होते हैं, मित्र राशि के भी होते हैं, उच्च भी होते हैं, नीच भी होते हैं, स्वराशि के भी होते हैं। तो वो सब जानकारी आज आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। इसलिए अपनी कुंडली को उठाइए। अगर घर में कोई सिंह लगन का जातक है तो उसको देखिए कि वो उसकी पत्रिका में गुरु की स्थिति कैसी है और वो आपको कैसे फल दे सकता है। अगर आप वीडियो पर पहली बार बने हैं, आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कुंडली दिखाना चाहते हैं, बनवाना चाहते हैं, कुंडली मिलान कराना चाहते हैं, या वर्ग कुंडलियों के आधार पर प्रेडिक्शन चाहिए तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं अब विस्तार से बृहस्पति का सभी 12 भावों में क्या फल होने वाला है। अब स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि बृहस्पति आपकी कुंडली के 12 भावों में बैठ के कैसे फल देंगे। यानी अगर आपकी कुंडली सिंह लगन की है, आपके यहाँ पर 5 नंबर लिखा हुआ है, तो अब बृहस्पति को देखेंगे कि वो किन भावों में जाकर आपको क्या दे सकते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं बृहस्पति की लगन से। अब सूर्य की राशि है लगन के अंदर, यानी सिंह लगन है, सिंह लगन के मालिक सूर्य है। उनके लिए बृहस्पति मित्र होते हैं, यानी मित्र के भाव में ग्रह का होना शुभ फलदायी होता है। बृहस्पति लगन में बैठकर एक शुभ ग्रह होने के नाते आपकी आयु की रक्षा करते हैं, आपको अच्छा स्वास्थ्य देते हैं। एक शुभ ग्रह होने के नाते ही आपके शरीर की रक्षा करते हैं। जीवन में आने वाली कोई भी समस्या है या परेशानी है ये उसको सॉल्व करते हैं, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि ये कॉम्बिनेशन जीवन के अंदर हेल्पफुल नेचर में होता है कि जब जब आपको ज़रूरत पड़ी तब तब कोई ना कोई व्यक्ति विशेष, कोई ना कोई साधन आपके जीवन में बन के आया। बृहस्पति लगन में बैठ के दिग्बली होता है। दिग्बली का मतलब है डायरेक्शनल स्ट्रेंथ प्राप्त करने वाला ग्रह, कि आपको दिशा देने वाला ये ग्रह कौन है? वो बृहस्पति है। सही समय पर सही दिशा देने वाला, गाइडेंस करने वाला, जीवन में समय समय पर सभी स्थितियों में गाइडेंस करने वाला ग्रह कौन है? वो है बृहस्पति। बृहस्पति को हम धन का कारक कहते हैं, धन का ग्रह कहते हैं, भाग्य से जुड़ा हुआ ग्रह कहते हैं। इसलिए ये बृहस्पति लगन में बैठकर आपको जीवन में अच्छा स्वास्थ्य, सम्मान, अच्छी आयु, धन से संबंधित स्थितियों को देगा, इसमें कोई भी संदेह नहीं है।
ऐसा व्यक्ति समझदार होता है, क्योंकि राजा की राशि में गुरु है। अब राजा को किन लोगों की ज़रूरत होती है? राजा को हमेशा से उन लोगों की ज़रूरत होती है जो समझदार होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, जो कूटनीतिज्ञ होते हैं, जो राजनीतिज्ञ होते हैं, जिनको समझदारी होती है, जो दूरदर्शिता रखते हैं। इसलिए ऐसे स्वभाव भी ऐसे लोगों के भीतर ये गुण देखे जाते हैं उनके स्वभाव के अंदर, कि भाई ये व्यक्ति समझदार है, स्थिर है, लॉजिकली है, विवेकशील है, इसके भीतर मैच्योरिटी लेवल अच्छा है, और ये सोच समझकर इन रिजल्ट लेता है, निर्णय लेता है, पैनिक नहीं होता, जल्दबाजी में काम नहीं करता। तो ये एक बहुत अच्छा गुरु इसको यहाँ माना जाता है। और सूर्य की राशि में तो वैसे भी बृहस्पति को राजयोगकारी कहा गया है। ऐसी स्थिति में अगर शुक्र ग्रह, मंगल ग्रह, बुध या स्वयं सूर्य गुरु से संबंध बना दें तो ऐसा गुरु राजयोगकारी और लक्ष्मीकारी ग्रह हो जाता है। पंचम भाव का मालिक है बृहस्पति, लगन में बैठा है, तो हम कहेंगे पांचवा घर हमारे पूर्व पुण्य का घर है। हमारी आत्मा का प्रवेश पांचवें घर से है, यानी हम अपने जीवन में किसी एक ऐसे कार्य को करने के लिए आए हैं जो हमारे पिछले जन्म में अधूरा रह गया है। ये स्थिति शिक्षा, विद्या, बुद्धि, संतान के लिए बहुत अच्छी है। ये स्थिति संतान के सुख सहयोग के लिए अच्छी है। ये स्थिति जीवन में आपकी एजुकेशन से, आपकी बुद्धि और ज्ञान के बल पर आपको आगे बढ़ाती है। यही बृहस्पति आपको संतान का सुख देता है, साथ ही साथ बहुत बार देखा गया ये स्थिति संतान में पुत्र देने में भी सक्षम है, क्योंकि बृहस्पति पांचवें घर का कारक है और पांचवें घर को वापस देखता भी है। इसलिए जो भाव का स्वामी उस भाव को देखे, उस भाव के फलों में वृद्धि कर देता है। अष्टमेश होके भी ये यहाँ बैठा हुआ है, इसलिए हम कहेंगे आयु में वृद्धि होना, धन संपत्ति प्राप्त होना, पैतृक संपत्ति का सुख मिलना, आध्यात्मिक पूजा पाठ से जुड़ा हुआ होना। सप्तम भाव पर दृष्टि विवाह, वैवाहिक संबंधों के लिए और पद प्राप्तियों के लिए शुभ है। आपके वैवाहिक जीवन में किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाली और समस्या ना आने देने वाला दृष्टि है। नवम का कारक भी है, भाग्य स्थान पर देख रहा है वापस, यानी ये स्थिति भाग्य के लिए अच्छी है। हम क्या कहेंगे? व्यक्ति भाग्यशाली है। व्यक्ति को गुरुओं का कृपा मिलेगी, पिता की कृपा मिलेगी, पिता का आशीर्वाद मिलेगा। हायर एजुकेशंस के लिए और प्लस एजुकेशंस दोनों के लिए कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। बहुत बार ऐसे लोग मैनेजमेंट के क्षेत्र में, वकालत के क्षेत्र में, डॉक्टरी के क्षेत्र में, टीचिंग के क्षेत्र में अच्छा नाम कमा लेते हैं। आइए अब बृहस्पति को देखते हैं कि वह दूसरे घर में कैसा है। दूसरे घर में बृहस्पति के लिए कहा गया है, सबसे पहले दूसरा घर धन का है। धन भाव में अगर कोई भी शुभ ग्रह बैठता है तो वो धन के लिए अच्छा है, या धन को प्रोटेक्ट करता है, या धन को देता है। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि भाई शुभ ग्रह का धन भाव में जाना शुभ है। वो आपको धन देगा, धन के साधन बनाएगा, आपके धन को प्रोटेक्ट करेगा। ये धन के लिए शुभ कॉम्बिनेशन माना गया। अब ये बृहस्पति यहाँ दूसरे घर में है, कारक हैं दूसरे घर के। कारक का दूसरे घर में बैठना कहा जाता है जी कारको भाव नाशाय, कारक भाव का नाश करता है। अब कारक का भाव का नाश होने का मतलब है हम धन की बात करते हैं। अगर वो धन का नाश करेगा तो सीधी बात है वो प्लेनेट पहले धन देगा, फिर वो धन का नाश कर सकता है। अब धन नाश की स्थितियाँ क्या हैं? क्योंकि बृहस्पति छठे घर को देखते हैं। आपका जो पैसा है वो किसी प्रकार के रोग, ऋण या शत्रु में चला गया। आपने किसी को पैसा दे दिया अपने स्थिति को बेहतर करने के लिए, ये मेरा काम करा देंगे, लेकिन आप उस लोभ लालच में फंस जाते हैं और वहाँ आपका पैसा फंस जाता है। इस स्थिति को हम क्या कहते हैं? गुरु का कारको भावनाशा यहाँ से निकल के आता है। अष्टम भाव पे अष्टमेश होकर देख रहा है, तो ये पैतृक संपत्ति के लिए अच्छा है, धन के लिए अच्छा है, आध्यात्म के लिए अच्छा है, रिसर्च शोध के लिए अच्छा है, पूजा पाठ के लिए अच्छा है। साथ ही साथ धन के लिए भी इसको शुभ ही मानते हैं, और आयु को तो बेहतर ये करेगा ही करेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। क्योंकि यहाँ पर बृहस्पति की दृष्टि अभी दशम भाव पर भी पड़ रही है, इसलिए आपकी बोलचाल का बहुत ज़्यादा प्रयोग आपके कार्य क्षेत्र में देखा जाएगा। ये स्थिति आपके जीवन में बताती है कि बृहस्पति ग्रह आपके जीवन में आपको प्रोफेशनल लाइफ देगा, आपके कार्य क्षेत्र में आने वाली परेशानियां, जो संकट हैं, उनको दूर करेगा। आपके कार्य क्षेत्र के लिए ये बेहतर है प्रोफेशनल लाइफ में लगातार लगाए रखना, उसके ज़रिए से आपको धन देना। अब क्योंकि पंचम भाव का मालिक भी है, अब पंचम भाव शिक्षा, विद्या, बुद्धि, संतान का है, और ग्रह अपने से केंद्र में बैठा। अगर आप यहाँ से काउंट करेंगे तो ये 10वें घर में बैठा।
बुध की राशि में, यानी व्यक्ति ज्ञानी है, अपने ज्ञान का प्रयोग करके जीवन में आगे बढ़ेगा, अपने ज्ञान का प्रयोग करके जीवन में अच्छी ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा, अपनी शिक्षा विद्या बुद्धि ज्ञान के बल पर जीवन में अच्छी स्थितियों को प्राप्त करेगा। ये बृहस्पति की स्थितियाँ हैं। तो ये एक अच्छा बृहस्पति इसको हम कह सकते हैं। सिर्फ कारको भावनाशाय का जो नियम है उसके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है। तीसरे घर में बृहस्पति बैठे तो कैसे फल देगा? देखिए, थर्ड हाउस किसी भी चीज़ को सीखने सिखाने का होता है। अब अगर आपका तीसरे घर में बृहस्पति है तो ऐसे लोग बहुत सारी चीज़ों को सीख कर लोगों को समझाने में सक्षम है। ऐसा बृहस्पति अच्छा टीचर हो सकता है, वकील हो सकता है, एडवाइज़र हो सकता है, फाइनेंस के क्षेत्र में अच्छी एडवाइजरी कर सकता है, कंसल्टेंसी के वर्क कर सकते हैं, डॉक्टरी के क्षेत्र में अच्छे हो सकते हैं। तीसरे घर में गुरु अच्छा उपदेश देने वाला सकता है, यानी बहुत बार जो साधु महात्मा लोग होते हैं जो लोगों को अच्छा उपदेश देते हैं, ज्ञान की बातें बताते हैं, यानी प्रीचिंग्स करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। बहुत बार ये गुरु आपको अच्छा पूजा पाठी या अच्छा कर्मकांडी व्यक्तित्व रखने वाला भी व्यक्ति बना सकता है। तीसरे घर का गुरु आपके जीवन में आपके छोटे भाई बहनों से आपके संबंधों को अच्छा करता है। ऐसा बृहस्पति छोटे भाई बहन और बड़े भाई बहन दोनों का सुख देने में सक्षम है। एक शुभ ग्रह होने के नाते व्यक्ति अपने ज्ञान के प्रचार प्रसार में लगा रहता है, यानी वो अपने शौक को, यानी अपने ज्ञान को अपना शौक बना लेता है। अधिकतर देखा गया है कि पंचम भाव का मालिक ग्रह यहाँ बैठा है, ग्रह गया अपने से 11वें घर के अंदर, क्योंकि ये यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये अपने से 11वां घर कहलाता है। तो हम क्या कहेंगे, शिक्षा विद्या बुद्धि ज्ञान के लिए अच्छा। बहुत बार आपके जो शौक़ हैं उन शौक़ को ही आपने अपने करियर में ढाल लिया और आप उसमें आगे बढ़ गए। ये स्थिति आपको अच्छी ज्ञान अच्छी नॉलेज देती है। संतान का सुख सहयोग आपको अवश्य देगी, क्योंकि बृहस्पति के लिए अगर हम देखें तो वो सप्तम भाव पे दृष्टि देते हैं। इसलिए ये बृहस्पति जीवन में बताता है कि आपका विवाह भी कराएगा, वैवाहिक सुख देगा, पद प्राप्ति कराएगा। नवम भाव को देखता है तो आपके भाग्य के लिए अच्छा, धर्म के लिए अच्छा, ईश्वर की कृपा के लिए अच्छा, गुरुओं की कृपा के लिए अच्छा। तो वहीं एकादश भाव को भी देख रहा है तो धन के लिए अच्छा, सोर्स ऑफ इनकम के लिए अच्छा, अपने खुद के बल पर आगे बढ़ने के लिए इसको अच्छा माना जाता है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। तो वो एक अच्छी स्थिति हमें यहाँ गुरु ग्रह से प्राप्त होती है। ऐसा बृहस्पति जीवन में पढ़ने के लिए घर से दूर भेज सकता है, कर्म करने के लिए यात्राएं करा सकता है, भाग्य बनाने के लिए घर से दूर भेज सकता है। अब देखते हैं कि बृहस्पति चौथे भाव में बैठे तो कैसा। एक शुभ ग्रह होने के नाते और अपने मित्र की राशि में होने के नाते ये कॉम्बिनेशन चौथे घर को प्रोटेक्ट करता है, यानी अवश्य ही ये ग्रह जीवन में भूमि जमीन जायदाद प्रॉपर्टी देने में सक्षम है, सर छुपाने के लिए घर देने में सक्षम है। ऐसे लोगों की माताएं भी बड़ी गुणी होती हैं। बहुत बार देखा जाता है इनकी माता किसी प्रकार से वर्किंग होती हैं, हो सकता है वो किसी समाज सुधारक कार्य में हो, राजनीति में हो, समाज से जुड़े हुए कार्य करती हों, वो टीचर हों, वो डॉक्टर हों, ऐसा काम वो कर सकती हैं। बृहस्पति यहाँ वृश्चिक राशि में है, ये एक जल तत्व की राशि है, यानी ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक प्रवृत्ति का होता है। उसके मन में किसी प्रकार का छल कपट द्वेष नहीं होता, अहंकार नहीं होता, वो गुणी होता है, वो विद्वान होता है, वो बिना वजह के कार्यों में अपनी एनर्जी नहीं लगाता, वो सोच विचार कर बोलने वाला होता है, वो गंभीर होता है, वो शांत होता है, वो अपने कार्य को ज़्यादा तवज्जो देता है। ऐसे व्यक्ति अच्छे आध्यात्मिक भी हो सकते हैं, यानी योगा में प्राणायाम में आध्यात्म के क्षेत्र में जाना, ध्यान लगाना, ऐसी स्थितियों के लिए ये बृहस्पति बहुत अच्छा माना गया है। शुभ ग्रह होने के नाते ये आपकी माता की आयु को भी अच्छा करता है, आपके परिवार में सुख समृद्धि देता है। पंचम भाव का स्वामी है केंद्र में बैठा। अगर इसको दोनों तरीके से देखें कि पंचम का मालिक बैठा हुआ है केंद्र में तो ये एक धन योग भी बनता है, यानी एक अच्छी स्थिति होती है कि भी त्रिकोण का मालिक केंद्र में चला गया तो ये उस हिसाब से स्थिति अच्छी है। शिक्षा विद्या बुद्धि ज्ञान के लिए अच्छी है, संतान के सुख सहयोग के लिए अच्छी मानी गई है। वहीं ये ग्रह को अगर देखें तो अपने से 12वें में है, तो बहुत बार क्या होता है ऐसे लोग पढ़ने के लिए घर से दूर चले जाते हैं और बहुत बार तो जिनकी जो संतान होती हैं वो भी घर से दूर जाके पढ़ती हैं। अब बृहस्पति अष्टमेश होकर अष्टम को देख रहा है तो 8वें घर को बलि कर रहा है, यानी ये पैतृक संपत्ति के लिए अच्छी है, शोध के कार्यों के लिए अच्छी है, ससुराल पक्ष से सहयोग के लिए अच्छी है, आध्यात्म के लिए अच्छी है, शोध के लिए अच्छी है, पूजा पाठ के लिए अच्छी है,
किसी भी चीज़ को गहराई से चिंतन अध्ययन मनन करने के लिए अच्छी है। बृहस्पति देख रहे हैं दशम भाव को, दशम भाव कार्य क्षेत्र का है, उस पर पड़ रही है शुभ दृष्टि, इसलिए ये स्थिति आपके कार्य क्षेत्र को बेहतर करेगी। ये स्थिति आपके जीवन के अंदर आपकी प्रोफेशनल लाइफ में आने वाली बाधाओं को दूर करेगी। एक शुभ ग्रह होने के नाते आपको लगातार काम में लगाए रखेगी। बृहस्पति का 12वें घर पर दृष्टि का होना इस बात को बताता है कि यह स्थिति आपको फिर से इस बार की तरफ इशारा करती है कि ऐसे लोग अवश्य ही किसी गुरु से, किसी संस्थान से, किसी पूजा पाठ की जगह से, या किसी को गुरु बना लिया, या ऐसी संस्था से जुड़े होते हैं जहाँ पे धार्मिक कार्य जीवन में लगातार किसी न किसी रूप में होते रहते हों। ऐसी स्थितियों से बृहस्पति जोड़ता है। ये बृहस्पति आपको दूर स्थान की यात्रा, हवाई यात्रा, विदेश यात्रा कराने में सक्षम है। पढ़ाई के स्तर पे और काम के स्तर, दोनों के स्तर पे आपको ये दूर स्थान पर ले जाने में सक्षम दिखाई देता है। अब बृहस्पति अगर आपकी कुंडली के पंचम भाव में बैठा हो तो वो कैसे फल देगा। देखिए, ग्रह का अपने घर में होना या अपने घर को देखना उस भाव से संबंधित बल को बढ़ा देता है। अब गुरु धन के कारक भी हैं, गुरु 5वें घर के कारक भी हैं और पंचमेश होकर पंचम में बैठे भी हैं, इसलिए ये स्थिति जीवन में 5वें घर से संबंधित पूर्ण फल देगी। ऐसा बृहस्पति आपको आजीवन 5वें घर से संबंधित पूर्ण फल देने में सक्षम है, क्योंकि वो अपने घर में बैठा हुआ है। अब पंचमेश पंचम में है तो आप एक ज्ञानी हैं, आप विवेकशील हैं, आपके अंदर बुद्धि है, आपके अंदर समझदारी है, आपके अंदर मैच्योरिटी लेवल अच्छा है। पंचमेश पंचम में ये आपकी एजुकेशन के लिए अच्छा है। ऐसी एजुकेशन बहुत बार देखी जाती है कि मैनेजमेंट की पढ़ाई कराने में भी सक्षम है। ऐसा व्यक्ति अच्छा रखरखाव करने में सक्षम है। ऐसे लोग टीचिंग के क्षेत्र में बहुत अच्छे हो सकते हैं, डॉक्टरी के क्षेत्र में अच्छे हो सकते हैं, वकालत के क्षेत्र में अच्छे हो सकते हैं, एडवाइज़री के क्षेत्र में अच्छे हो सकते हैं, फाइनेंस बैंकिंग सेक्टर के क्षेत्र में अच्छे हो सकते हैं। ऐसे लोग किसी भी विषय को पढ़कर उस पर वर्क करने में सक्षम है। बहुत बार तो किसी विषय को पढ़कर लोगों को पढ़ाने और समझाने में भी सक्षम। ये स्थिति संतान का सुख सहयोग देने वाली होती है, यानी संतान का सुख देना एवं संतान का सुख के साथ साथ उनकी जो संतान है वो उनकी सहयोगी भी होगी। साथ ही साथ संतान में पुत्र योग के भी ऐसी स्थिति दिखाई देती है। पंचम भाव बली है, इसलिए 5वें घर के सभी रिजल्ट मिलेंगे। और 5वां घर हमारे पूर्व पुण्यों का भी है, इसलिए ऐसे लोग जीवन में अपने पूर्व पुण्यों के शुभ फलों को लेकर आते हैं और उन्हें यहाँ पे भोगते हैं कि मैंने पिछले जन्म में अच्छे कर्म किए हैं, इसलिए मैं अब इनको यहाँ इन स्थितियों में भोगने के लिए तैयार हूँ। ऐसे लोग ईश्वर के प्रति आराधना करने वाले, गुरुओं का सम्मान करने वाले होते हैं। बृहस्पति की पड़ रही नवम भाव पर दृष्टि भाग्य के लिए, धर्म के लिए, ज्ञान के लिए, एजुकेशन के लिए, हायर एजुकेशन के लिए, पिता के सहयोग के लिए, गुरु की कृपा के लिए अच्छी है। बृहस्पति का जाना एकादश भाव पर दृष्टि ये लाभ के लिए अच्छा है। कारक होकर देख रहे हैं, यानी ऐसा ग्रह लगातार धन के आगमन देने में सक्षम है। आप अगर घर पर बैठे हैं और कुछ काम नहीं भी कर रहे तो भी ये ग्रह आपको किसी न किसी साधन से धन के आगमन देने वाला होगा, सोर्स ऑफ इनकम बनाए रखेगा, आपकी इच्छाएं पूरी होती रहेंगी। लगन पर पड़ रही इसकी दृष्टि आपकी समझदारी के लिए अच्छी है, विवेक बुद्धिमानी के लिए अच्छी है, स्वास्थ्य के लिए अच्छी है, जीवन में आने वाली प्रॉब्लम से प्रोटेक्ट करती है। तो ये आपके अच्छे स्वास्थ्य की स्थितियों को भी ये गुरु ग्रह की स्थिति दर्शाती है। गुरु क्योंकि यहाँ अष्टम भाव के मालिक भी हैं और लघु पराशरी सिद्धांत कहता है कि अगर कोई ग्रह पंचम का मालिक है, यानी त्रिकोण का मालिक होकर वो दूसरे खराब भाव का स्वामी भी है, तो वो त्रिकोण के फल ज़्यादा देगा। और यहाँ पर तो बृहस्पति त्रिकोण भाव में भी बैठा है, अपनी मूल त्रिकोण साइन में भी बैठा है और अपनी राशि में भी है, इसलिए उनको अष्टम का दोष नहीं लगेगा। इसलिए ये स्थिति आयु के लिए भी बेहतर हो गई। बृहस्पति बैठ गए अगर यहाँ छठे भाव में तो कैसे फल देंगे। देखिए, सबसे पहले शुभ ग्रहों का 6-8 बारे में जाना अच्छा नहीं होता। ऐसी स्थिति फाइनेंस प्राप्ति के लिए स्ट्रगल कराती है, क्योंकि धन का कारक ग्रह यहाँ नीच का हो गया। अब ये नीच का ग्रह फाइनेंशियली स्ट्रगल कराएगा। ऐसा प्लेनेट आपको जीवन में धन प्राप्ति के लिए स्ट्रगल कराने में सक्षम है, धन प्राप्ति के लिए जीवन में संघर्ष को बढ़ाता है कि मुझे जीवन में पैसे को कमाने और पैसे को एकत्रित करके रखने में प्रॉब्लम होती है। बहुत बार ऐसे लोगों का पैसा गलत जगह पर
रुक जाता है, फंस जाता है, कोई व्यक्ति विशेष देता नहीं है, या आपको कहीं पे 100% फ़ायदा मिलना था तो आपको 60% पैसा मिल गया, 40% पैसा आपका रोक लिया। ऐसी स्थिति जीवन में गुरु ग्रह को के कारण, क्योंकि गुरु यहाँ नीच का है, तो व्यक्ति की लाइफ में बहुत बार देखा जाता है धन से संबंधित कोई बड़ा फॉल भी देने में सक्षम है। लेकिन जब भी कोई ग्रह नीच का होता तो मैं हमेशा से कहता हूँ पहले ये देखो क्या वो नीचभंग राजयोग है या नहीं। अगर शनि ग्रह लगन से या चंद्रमा से केंद्र भावों में बैठा हो तो नीचभंग राजयोग होता है। तो पहले ये जरूर देखो। तो ये तो हमारे 4 केंद्र हो गए। उसके अलावा चंद्रमा से भी देखो, अगर वो शनि केंद्र में है या लगन से केंद्र में है तो ये गुरु के लिए अच्छा है। अब ऐसी स्थिति में गुरु शनि इसको देख ले। अब या तो शनि यहाँ से देखेंगे या यहाँ से देखेंगे, तो यहाँ से देखेंगे तो वो ज़्यादा बेटर हो जाता है, क्योंकि शनि यहाँ अपने ही भाव को देख रहा है। तो अधिकतर देखा गया अगर शनि इसको देख रहा है या इसके साथ है तो आप छठे घर से संबंधित कामों में सफलता ले लेते हैं। अब छठा घर रोग ऋण शत्रु का है। रोग यानी मेडिसिन, शत्रु यानी वकालत, ऋण यानी फाइनेंस से जुड़े हुए सेक्टर से अच्छा काम कर सकते हैं आप। लेकिन उसके लिए शर्त है नीचभंग राजयोग के साथ साथ वो शनि उसको देखता हो। सिर्फ नीचभंग से काम नहीं चलेगा, शनि का देखना भी यहाँ जरूरी है। ऐसी स्थिति के अंदर मंगल ग्रह अगर इसके साथ हो या मंगल ग्रह इसको देखे तो भी ये बृहस्पति का नीचभंग राजयोग कर देता है। क्योंकि नीचभंग राजयोग के लिए ये नियम भी है कि कोई ग्रह इसके साथ बैठे, ये जैसे मंगल यहाँ उच्च का होता है, शनि या स्वराशि का है तो दोनों नीचभंग करेंगे। अब मंगल उच्च का होकर इसको देख भी रहा है तो भी नीचभंग करेगा। और शनि के लिए तो मैंने आपको बता ही दिया कि वो इसको देख रहे हों तो बहुत बढ़िया होता है, या सिर्फ नीचभंग राजयोग चाहिए तो वो शनि के केंद्र में होने से मिलता है। ऐसे में ये सूर्य द्वारा अस्त नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये काफ़ी टिपिकल हो जाता है। अगर इसका ना नीचभंग राजयोग हो रहा है ना इसको कोई ग्रह देख रहा है शनि मंगल में से, तो ऐसा ग्रह आपको जो भी कुछ 5वें घर से संबंधित चीज़ हैं वो लेट देगा। चाहे आपको एजुकेशन हो, चाहे आपकी संतान प्राप्ति हो, दोनों में तकलीफ देने में सक्षम है। अब अष्टम भाव का मालिक नीच का होकर छठे घर में है, ये विपरीत राजयोग की स्थिति में आता है। अब इस विपरीत राजयोग की स्थिति में भी नियम है कि सिर्फ इतना में ही विपरीत राजयोग नहीं बनता। पहली बात तो जो शुभ ग्रह हैं वो आसानी से विपरीत राजयोग बनाते नहीं। अशुभ ग्रह विपरीत राजयोग में अगर पड़ जाएं तो ज़्यादा अच्छे होते हैं। दूसरी बात, गुरु ग्रह बैठा हुआ है आपके छठे घर में, अष्टम का मालिक यहाँ बैठा है, इस पर अगर अशुभ प्रभाव है, कोई ग्रह इसके साथ बैठा है अशुभ या इसको देख रहा है, तो वो नीचभंग राजयोग की कैटेगरी अच्छी होगी। जैसा कि मैंने आपको कहा भी था कि शनि देख रहा है या मंगल देख रहा है तो ये अच्छा हो जाता है। राहु केतु अक्ष पर अगर ये ग्रह हो जाए तो ये आपकी मति को भ्रमित कर देता है। फिर ये गुरु चांडाल दोष बनाकर आपको जीवन में एजुकेशनली, प्रोफेशनली और धन के स्तर पे परेशानी देता है। क्योंकि दशम भाव पे इसकी दृष्टि पड़ रही है तो इसलिए ऐसे लोग नौकरी के क्षेत्र में ही ज़्यादा सफल होते हैं, बिजनेस के क्षेत्र में सफल नहीं हो पाते। धन का कारक होकर ग्रह वहाँ देख रहा है, इसलिए स्थिति धन के लिए ठीक है। किसी न किसी तरीके से मेहनत करके आप धन ले ही लेते हैं। हेल्थ पर पैसा खर्च होना, स्वास्थ्य से संबंधित तकलीफ होना भी ऐसे कॉम्बिनेशन में देखा जाता है। बहुत बार लीवर के, कोलेस्ट्रॉल के और मोटापे के रोग भी देखे जाते हैं। आइए अब देखते हैं कि बृहस्पति अगर आपके सप्तम भाव में बैठे तो कैसा। एक शुभ ग्रह होने के नाते वो 7वें घर में शुभ है। 7वां घर केंद्र का भाव है। केंद्र में बैठा ग्रह अच्छे फल देने वाला माना जाता है। गुरु ग्रह यहाँ सप्तम भाव में बैठे हैं तो पद प्राप्ति के लिए अच्छे, सामाजिक स्थितियों के लिए अच्छे, समाज में आपके द्वारा आगे जो प्रयास हैं, जो आप मेहनत कर रहे हैं, उस मेहनत से जीवन में आप अपनी पहचान बनाने में सक्षम हैं, ऐसा कह सकते हैं। सप्तम भाव में गुरु है, वैवाहिक कलह को दूर करेगा। सप्तम भाव में गुरु है तो थोड़ा बहुत आर्गूमेंट्स कब होगा कि जीवन साथी का भाव है 7वां और वहाँ पर गुरु है, तो बहुत बार क्या आपका जीवन साथी अपने आप को ज़्यादा सुपीरियर साबित करने के चक्कर में आपसे बिना वजह के आर्गूमेंट्स कर सकता है। पंचम भाव का मालिक यहाँ है तो शिक्षा, विद्या, बुद्धि, ज्ञान के लिए अच्छा, टेक्निकल एजुकेशन पढ़ाने वाला होगा। ये स्थिति प्रेम संबंध बनाने वाली होती है। ये स्थिति प्रेम संबंध को विवाह में तब्दील करने वाली भी होती है। शास्त्र कहता है कि अगर आपका बृहस्पति पंचमेश होके सप्तम भाव में है और नवांश कुंडली में ये ग्रह
किसी भी प्रकार से सप्तम भाव या सप्तमी से संबंध बनाए तो ऐसा व्यक्ति प्रेम भी करता है और ऐसा व्यक्ति जीवन में प्रेम विवाह भी करता है। इसके साथ साथ अगर यही ग्रह बृहस्पति नवांश कुंडली के सप्तम से संबंध न बनाए, सिर्फ पंचम से संबंध बनाए, तो ऐसे लोगों के लव रिलेशनशिप्स शादी से पहले भी होते हैं और शादी के बाद भी ऐसे लोगों के लव रिलेशनशिप्स देखे जाते हैं। ये स्थिति संतान का सुख देती है। 11वें घर का को देख रहा है पंचमेश होके, इसलिए आपकी बुद्धि और ज्ञान और एजुकेशन के बल पर धन के आगमन देना, धन लाभ देना, सोर्स ऑफ इनकम देना। लगन पर पड़ रही दृष्टि आयु के लिए अच्छी है, स्वास्थ्य के लिए अच्छी है, मान सम्मान के लिए अच्छी है, अपने जीवन में खुद के बल पर कुछ करने के लिए अच्छी है। 3rd हाउस पे है तो कम्युनिकेशंस के माध्यम से जुड़कर पैसा कमाना, ट्रैवलिंग्स करना, शॉर्ट जर्नीज करना भी इस गुरु ग्रह की बदौलत देखा जाता है। अब देखते हैं कि गुरु अगर आपके अष्टम भाव में बैठे तो कैसे फल देगा। देखिए, अष्टम भाव जो कि ज्योतिष शास्त्र में आध्यात्म का, पूजा का, पाठ का, गहराई का, मांगल्य जीवन का, ससुराल पक्ष का, रिसर्च का, शोध का, समाधि का, इन चीज़ों के लिए, अकल्ट साइंस का, इन चीज़ों के लिए माना जाता है। अब गुरु शुभ ग्रह के यहाँ है तो वो आपको इन सारी चीज़ों में रुचि दे सकता है। वो आपको ओवरऑल भी ऐसी रुचि दे सकता है। साथ ही साथ अगर आपको गुरु की दशा मिल जाए तो आपका ध्यान कहाँ जाएगा? पूजा पाठ आध्यात्म में, वेद वेदांग पढ़ने में, अध्ययन अध्यापन करने में, कर्मकांड ज्योतिष करने में, अकल्ट साइंस को पढ़ने में जाता है। आप रिसर्च करने वाले व्यक्ति होते हैं, यानी आप लगातार अपने जीवन में किसी न किसी चीज़ को लेकर शोध करते रहते हैं। ये स्थिति आयु के लिए शुभ है, लंबी आयु देने में सक्षम है, पैतृक संपत्ति दिलाएगी, ससुराल पक्ष का सहयोग करेगी, मांगल्य जीवन यानी वैवाहिक संबंधों को संभाल कर रखेगी। गुरु ग्रह की दृष्टि 12वें घर पे है तो इसको हम जहाजी यात्रा, पानी की यात्रा, या आज के समय में इसको हम विदेश यात्रा का भी एक अच्छा योग कहते हैं कि ऐसा प्लेनेट विदेश यात्रा देने में सक्षम है। धन का कारक होकर धन भाव को देखता है, इसलिए फाइनेंस के लिए अच्छा है, सोर्स ऑफ इनकम के लिए अच्छा है, शिक्षा विद्या बुद्धि ज्ञान के लिए अच्छा है, अपनी एजुकेशन में आप रिसर्च करते हैं उसके लिए अच्छा माना गया है। संतान का सुख देता है सब बृहस्पति देख रहा 4थे घर को, इसलिए ये भूमि जमीन जायदाद प्रॉपर्टी देता है। जैसे मैंने कहा, अपने खुद के बल पर भी प्रॉपर्टी बनाएंगे और पैतृक संपत्ति भी प्राप्त करेंगे। ये इस गुरु ग्रह के गुण देखे जाते हैं। अब देखते हैं कि बृहस्पति अगर आपके नवम भाव में बैठे तो कैसा है। नवम भाव में बैठ के बृहस्पति भाग्य भाव में बैठा है, शुभ ग्रह होकर बैठा है, तो हम क्या कहेंगे? ऐसा व्यक्ति अच्छा ज्ञानी हो सकता है, अच्छा गुरु हो सकता है, अच्छा टीचर हो सकता है, किसी चीज़ को समझाने वाला, एडवाइजरी दे रहा है, कोई भी काम करता है उसमें उसकी सलाह अच्छी काम करती है, लोग उनसे सलाह लेकर अपने जीवन को बेहतर बनाते हैं। यानी ऐसे लोगों की सलाह जो होती है वो बेहतर होती है, क्योंकि ये नवम भाव धर्म का भाव है, भाग्य का भाव है, इसलिए धर्म के प्रति आस्था, धर्म के प्रति रुचि देता है और आपके जीवन में आपको भाग्य के लिए इसको अच्छा माना जाता है। जब बृहस्पति यहाँ से बैठकर लगन को दृष्टि देते हैं तो ये आपको मैच्योरिटी देते हैं। ऐसे लोग जीवन में बहुत जल्दी समझदार हो जाते हैं, ऐसा भी देखा जाता है। उनके अंदर सौम्यता होती है, उन्हें सही गलत की परख होती है। ऐसा बृहस्पति यात्राएं देने वाला होता है, टूर ट्रैवलिंग्स, यात्रा परिवर्तन, काफ़ी ट्रैवलिंग्स हो रही हैं, यात्राएं हो रही हैं। समय अगर लंबी महादशा मिले तो बहुत सारी नौकरियों का बदलना, अलग अलग स्थानों से जुड़कर काम करना दिखता है। अब यहाँ नवम भाव से अपने ही भाव को देखना, यानी शिक्षा विद्या बुद्धि ज्ञान संतान के सुख सहयोग के लिए अच्छा है। अब पंचम का मालिक यहाँ है तो एजुकेशन के साथ हायर एजुकेशन के लिए अच्छा, एजुकेशन करने के लिए घर से दूर या विदेश जाने के लिए अच्छा। ऐसे लोगों की संतान भी घर से दूर जाके पढ़ती हैं, संतान का सुख सहयोग मिलता है। संतान में पुत्र का सुख मिलना भी इसी योग के कारण संभव दिखाई देता है। ये एक लक्ष्मी योग है। ऐसा बृहस्पति आजीवन आपको धन की कमी नहीं होने देता। आप कुछ करें या ना करें लेकिन धन के साधन बने रहते हैं। आप जिस परिवार में पैदा होते हैं वहाँ समृद्धि आती है। आपके पैदा होने के बाद परिवार में धन की स्थितियाँ बेहतर होती हैं। जब आप खुद के बल पर काम करने चलते हैं तो बहुत बार कम मेहनत के बाद अच्छा पैसा मिल जाना, अच्छे धन के आगमन होना इस बृहस्पति की स्थिति से है। अगर इस बृहस्पति पर मंगल, शुक्र और सूर्य जैसे ग्रहों का संबंध है या बुध का संबंध है तो ये बुध ग्रह जितने ज़्यादा उन ग्रहों से संबंधित है उतना बड़ा लक्ष्मी योग बना सकता है। खास तौर पे उसकी दशा जब आएगी तब ये बहुत अच्छे और बेहतर परिणाम देने में सक्षम है।
बृहस्पति यदि आपकी जन्म पत्रिका के 10वें भाव में बैठे हों तो वो आपको कैसा फल देंगे। देखिए 10वां भाव हमारे कर्मों का भाव है। ये हमारे वो कर्म हैं जो हम अपने जीवन में जन्म की शुरुआत से ही शुरू कर देते हैं। जैसे बच्चा पैदा हुआ और सांस लेना उसने शुरू कर दिया, इसका मतलब ये उसका कर्म है। अगर हम 10वें घर से ये देख रहे हैं कि ये हमारी प्रोफेशनल लाइफ है तो ये बिल्कुल गलत है। ये हमारे कर्म हैं। वो कर्म हमारे जीवन में हमारी एजुकेशन के लिए हों, हमारे जीवन के लिए हों, रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए हों, नौकरी के लिए हों या व्यापार के लिए हों। एग्जैक्टली प्रोफेशनल लाइफ तो दशमांश कुंडली यानी D10 चार्ट से ही देखी जाती है। अब दशम भाव में बृहस्पति ग्रह यहाँ वृषभ राशि में बैठा है। अब 2, 6 और 10 भाव एक अर्थ त्रिकोण भाव है और वहाँ पर अर्थ त्रिकोणी राशि 2 नंबर की राशि लिखी हुई है। इसका मतलब ऐसा व्यक्ति पैसा कमाने का गुण जानता है। ऐसा व्यक्ति पैसा कमाने में सक्षम है। उसको व्यापार करने की समझ है या उसको धन कमाने की समझ है या अपने पैसे को कहाँ कैसे इन्वेस्ट करना है उसको उसकी समझ दिखती है। क्योंकि ये बृहस्पति स्थिर राशि में है इसलिए ये धन की स्थिरता को भी दिखाता है। यानी ऐसा व्यक्ति पैसा कमा के पैसे को जोड़ने में सक्षम है, उस हिसाब से अच्छा है। दशम भाव का बृहस्पति गलत कामों को नहीं करवाता, गलत कार्यों पे पैसा नहीं खर्च करता, गलत तरीके से पैसा नहीं कमाता, किसी प्रकार का अंडर टेबल या 2 नंबर से पैसे कमाने की अनुमति ऐसा ग्रह नहीं देता। यानी ऐसा व्यक्ति किसी के साथ गलत भी नहीं करता है क्योंकि उसके कर्म भाव में गुरु बैठा हुआ है। इसलिए ये बृहस्पति व्यापारिक समझ देता है, सही सलाह देता है, चीटिंग नहीं करता, अपने काम से काम रखता है। पैसा कमाने में यानी धन को उपार्जन करने में ऐसे लोगों को नए नए आइडियाज़ बृहस्पति द्वारा मिलते हैं। कहा जाता है कि जिसके 10वें घर में बृहस्पति हो, चाहे वो किसी भी हालत में हो, वो वरदान से कम नहीं है। क्योंकि 10वां भाव हमारे कर्मों का भाव है और 10वें भाव से बैठ के बृहस्पति हमारे दूसरे घर को देखता है जहाँ का वो कारक है। ऐसी स्थिति में अगर धन का स्वामी ग्रह बुध भी यहाँ से बैठकर इसको देख ले तो ये एक धन योग लक्ष्मी योग अच्छा बन जाता है। ये आपको करोड़ों रुपए का धन देने में सक्षम है क्योंकि यहाँ भाव का स्वामी और कारक दोनों संबंधित हैं। अगर सिर्फ भाव का स्वामी ही इसको देख रहा है यानी ये उस कारक ही इसको देख रहा है गुरु, तो ये स्ट्रांग है, धन की स्थितियों के लिए बेहतर है, धन के आगमन जीवन में अवश्य देता रहेगा। ऐसी स्थिति में बुध ग्रह भी अगर केंद्र त्रिकोण में बैठे तो ये लक्ष्मी योग कहलाता है। गुरु ग्रह की दृष्टि यहाँ 4थे भाव पर है, भूमि जमीन जायदाद प्रॉपर्टी सुख संसाधन देती है। अगर मंगल ग्रह का प्रभाव 4थे घर पर या गुरु दोनों पर है या किसी भी तरीके से साथ में है तो ये संपत्ति के लिए बहुत अच्छा है। क्योंकि गुरु ग्रह 5वें घर का स्वामी है इसलिए शिक्षा विद्या बुद्धि ज्ञान के लिए अच्छा है। अपनी शिक्षा का प्रयोग अपने कार्य क्षेत्र में करना, उसके लिए इस कॉम्बिनेशन को अच्छा माना जाता है। संतान का सुख सहयोग भी यह योग देने में सक्षम है। हालांकि बृहस्पति अष्टम भाव का स्वामी भी है लेकिन यह इसको इतना खराब नहीं करेगा क्योंकि अगर गुरु यहाँ अकेला बैठा हुआ है तो गुरु अपनी दशा में पूरी तरीके से बढ़िया फल आपको देगा। हाँ, इसके साथ अगर कोई और ग्रह होता है तो फिर कहीं ना कहीं गुरु के जो फल हैं वो बढ़ जाते हैं। तो राहु केतु अक्ष पर होना अगर देखा जाए तो राहु केतु के लिए अच्छा है, बृहस्पति के लिए इतना अच्छा नहीं है। इसके साथ मंगल हो, बुध हो, सूर्य हो या शुक्र हो तो ये बहुत अच्छे रिजल्ट अपनी दशा में देने में सक्षम है। ऐसा व्यक्ति अपनी बुद्धि और समझदारी से अपने शत्रुओं को भी हरने में सक्षम है। आइए बात करते हैं कि गुरु अगर आपके एकादश भाव में बैठे तो कैसा। अब एकादश भाव लाभ और प्राप्तियों का भाव है। अगर हमें जीवन में कुछ मिल रहा है, हम प्रयास कर रहे हैं, हमें लाभ मिल रहा है, तो ये बृहस्पति अगर 11वें घर में बैठ गया है तो इसका मतलब ऐसा प्लेनेट का काम है लाभ देना। अब उसमें बृहस्पति जाके बैठ गया तो एक से अधिक माध्यम उसे पैसा कमाने का संकेत होता है। कहा जाता है कि 11वें घर में जितने ज़्यादा ग्रहों का संबंध बन जाए उतना ही ज़्यादा 11वां घर बेहतर हो जाता है, उतना ही ज़्यादा 11वें घर के अंदर स्थितियाँ मजबूत हो जाती हैं, स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं। अब गुरु ग्रह 11वें घर में इसलिए मतलब ये धन के कारक के हिसाब से शुभ है। ये धन दिलाएगा, सोर्स ऑफ इनकम देगा, तरक्की देगा, प्रमोशन देगा, अपनी दशा अंतरदशा में धन की स्थिति को बेहतर बनाने में सक्षम है। अब 5वें घर का मालिक ग्रह बैठा हुआ है यहाँ, यानी हमारी बुद्धि, हमारी ज्ञान, हमारी नॉलेज, हमारी एजुकेशन का संपर्क सीधा 11वें घर से बना।
कि हम जीवन में जो पढ़ेंगे उस पर काम करते हुए लाभ प्राप्त करेंगे। और गुरु ग्रह क्योंकि वापस यहाँ से देख रहा है, इसका मतलब है ये 5वें घर को बली बना रहा, तो शिक्षा विद्या बुद्धि ज्ञान के लिए तो अच्छा है ही है। साथ ही साथ ऐसा बृहस्पति आपको संतान का सुख सहयोग भी देगा। 7वें घर पे पड़ रही इसकी दृष्टि बताती है वैवाहिक संबंधों को भी ठीक रखता है, विवाह भी कराता है और कोई प्रॉब्लम आए तो उसको सॉल्व करता है। ट्रैवलिंग के द्वारा धन कमाना, यात्राएं करना, शॉर्ट ट्रैवलिंग्स, लॉन्ग ट्रैवलिंग इस दौरान देखी जाती है। बृहस्पति अगर 12वें घर में बैठे तो ये उच्च का हो जाता है। तो सबसे पहले इसको मैं एक देखूं तो ये आध्यात्मिकता के लिए बहुत अच्छा योग है। एक तो गुरु और वो भी उच्च का हो गया 12वें घर। 12वां घर को हम मोक्ष का घर भी कहते हैं, आश्रम भी कहते हैं, और वहाँ गुरु उच्च का होकर अष्टम भाव को वापस देखता है। तो इसको एक जलीय यात्रा और हवाई यात्रा या विदेश यात्रा का योग कहते हैं। ऐसा बृहस्पति आपको घर से दूर ले जाने में सक्षम है। ऐसा व्यक्ति पूजा पाठ, अध्ययन अध्यापन, वेद वेदांग इसकी अध्ययन कराता है, स्टडी कराता है, आपको इन चीज़ों को पढ़ाता है। ऐसा बृहस्पति शोध के कार्यों के लिए अच्छा, रिसर्च के लिए बड़ा अच्छा माना जाता है। बृहस्पति देख रहे हैं यहाँ 4थे भाव को, तो भूमि जमीन जायदाद प्रॉपर्टी का सुख अवश्य देंगे। बहुत बार तो व्यक्ति किसी अपने जन्म स्थान से किसी अन्य स्थान पर जाकर रहता है, वहाँ पर प्रॉपर्टी खरीदता है, क्योंकि बृहस्पति ग्रह पंचमेश होकर 12वें घर में है। अब पंचम भाव का मालिक 12वें घर में, यानी शिक्षा करने के लिए बाहर जाना, एजुकेशन करने के लिए घर से दूर जाना। और बहुत बार इनकी जो संतान होती है, या तो ये पहले विदेश में पहुंच जाते हैं, उनका जन्म वहाँ पे होता है, या इनकी जो संतान होती है वो भी बाद में विदेश में चली जाती है, या वहाँ जाके पढ़ती है या काम करती है। ये दोनों कॉम्बिनेशन से देखा गया। यानी उच्च का बृहस्पति क्योंकि धन का कारक है, वो धन कहाँ से आएगा? दूरी से। जब तक हम दूर स्थान पर नहीं जुड़ेंगे, दूर स्थान की यात्रा नहीं करेंगे, तब तक ये धन नहीं आएगा। तो उस प्रकार से ये बृहस्पति अच्छा है। अस्त नहीं होना चाहिए, नहीं तो इसके फलों में कमी होती है। इसके साथ शुक्र ग्रह और मंगल ग्रह का संबंध बने किसी भी तरीके से, तो ये विदेश में अच्छी नौकरी, अच्छा काम, अच्छा पैसा देने में सक्षम है। तो ये था सिंह लगन के जातकों के जीवन में बृहस्पति सभी 12 भावों में बैठकर अपनी स्थिति और दृष्टि के अनुसार कैसा फल देंगे, उसकी जानकारी मैंने आज आपको इस वीडियो के माध्यम से दी है। आगे भी हम इस सीरीज़ को आगे चलाते रहेंगे और आपको और जानकारी भी मिलती रहेगी। जय श्री राम।